टू माय चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू और आज हम बात करेंगे कि एल्बोज एंड नीज, जो हमारी कोहनी और जो घुटने होते हैं वो डार्क काले क्यों हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको बहुत ही एम्बेरसिंग फील होता है, वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि उनके कोहनी और घुटने बहुत ज़्यादा काले दिखते हैं। तो ये क्यों होता है और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप स्किन डॉक्टर के पास ये समस्या लेके जाते हो तो फिर आपका डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट कर सकता है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि चैनल को हेल्प मिले ग्रो करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोहनी और घुटने का बहुत ज्यादा काला होने का क्या कारण होता है। नंबर 1 है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि आपके भाई बहन को, आपके मम्मी पापा को ऐसे कोहनी और घुटने बहुत ज्यादा बॉडी के कंपैरिजन में डार्क तो नहीं है, तो ये इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है इसका फ्रिक्शन, कि आप कुछ ऐसा काम करते हो जिससे आपकी कोहनी और घुटनों पे बार बार रगड़ लगती है। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर पे वर्क करते हो, आप ऑफिस चेयर पे बैठे हो, आपकी जो कोहनी है वो ऐसे चेयर पे घिसती रहती है और आप उसको नोटिस भी नहीं करते हो, आपको पता नहीं चलता कि हमारी जो कोहनी है वो बार बार उससे रगड़ खा रही है। तो फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा कारण होता है इस डार्कनिंग का। ऐसे ही जैसे प्रे करते हैं मुस्लिम लोग, तो वो घुटनों के बल लेट के प्रे करते हैं, तो वहां पे भी फ्रिक्शन होता है। या जब आप योगा करते हो तो योगा में भी आपके जो कुछ बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे बार बार फ्रिक्शन हो रहा है वो एरिया डार्क हो सकता है। जैसे योगा करते समय अगर आपका घुटना किसी एक जगह पे बार बार टच होता है, उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, आपका जो मैट है जिसपे बैठ के आप योगा करते हो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, उसमें कुशन नहीं है, तो वहां पे आपके घुटने पे बार बार रगड़ लग के आपका वो एरिया डार्क हो सकता है। तो अगर आपको डार्क नी या एल्बो का प्रॉब्लम है तो अपनी रूटीन को अच्छे से रिमाइंड करो कि आपने ऐसा क्या करा, आप ऐसा क्या करते हो कि आपकी कोहनी या घुटने पे इस टाइप की डार्कनिंग हो रही है। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो पेशेंट से हिस्ट्री में हम ये जरूर पूछते हैं कि आप ऐसा क्या काम करते हो कि इस पे बार बार रगड़ लग रही है और यहाँ पे फिर स्किन थिक हो रही है, मोटी हो रही है और फिर डार्क हो रही है। तीसरा इसका कारण हो सकता है एक्जिमा या सोराइसिस की वजह से। एक्जिमा सोराइसिस में क्या होता है कि स्किन वहां पे स्केली हो जाती है, पपड़ी जैसी निकलने लगती है, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट पपड़ी दिखेगी या आपको वहां पे इचिंग हो सकती है। तो उसमें आपको इचिंग भी मिलेगी, लेकिन जो सिर्फ डार्कनिंग होती है उसमें इचिंग जनरली, पेन जनरली नहीं होता। लेकिन अगर किसी एलर्जी की वजह से आपकी स्किन वहां पे डार्क हो रही है तो आपको खुजली वहां पे हो सकती है। तो जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको खुजली होती है, नहीं होती है, या आपको और कोई सिम्टम तो नहीं है डार्कनिंग के अलावा। एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस में नेक डार्क हो जाती है, अंडर आर्म्स डार्क हो जाती है, एल्बोज नीज भी डार्क हो सकते हैं, नक्कल डार्क हो जाते हैं, ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं। तो ये इंसुलिन हार्मोन एक होता है, उसके बढ़ने की वजह से, या अगर आपका वेट बहुत ज्यादा होता है तो एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस हो सकता है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। तो ये भी नाक, एल्बो एंड नी का एक कारण हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि आपको क्या करना चाहिए कि ये थोड़ा सा बेटर हो जाए। एक बात मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे टाइम लेके कम होती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो डार्कनिंग है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो फोल्ड्स पे, जैसे कि एल्बोज पे, नीज पे थिक होती है, मोटी होती है, वो इस तरीके से डिजाइन की गई है क्योंकि वहां पे हमें बहुत ज्यादा मूवमेंट बेयर करना पड़ता है। हम अपने हाथ पैर मोड़ते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ की स्किन को इस तरीके से मोटा बनाया गया है ताकि वो ये सब कुछ सहन कर सके। तो पूरी तरीके से स्किन वहां पे पतली होना या वहां पे डार्कनिंग पूरी तरीके से कम हो जाना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना है ताकि जो आपकी स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे, वहां पे ड्राई स्किन नहीं रहे, क्योंकि ड्राई स्किन की वजह से भी डार्कनेस देखी जाती है। तो एक अच्छे से मॉइस्चराइजर में आप पैरासॉफ्ट क्रीम को दिन में 3-4 बार इस एरिया में लगा सकते हो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। दूसरा इसके ट्रीटमेंट के लिए लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम, यूरिया बेस्ड क्रीम या रेटिनॉइड्स या फिर जो हमारे कैरेटोलाइटिक एजेंट होते हैं जैसे कि AHA, BHA बेस्ड लोशन आते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, तो ये सब
हेल्प करते हैं वहां से स्किन को धीरे धीरे एक्सफोलिएट करने में, जो वहां पे डेड स्किन का बिल्डअप हो गया है, जो वहां पे डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है टाइम के साथ साथ, उसको धीरे धीरे ये क्रीम्स निकालती हैं। तो इनके मैं 4-5 आपको नाम बताऊंगी क्रीम्स के, जो आपको हेल्प कर सकती हैं। नंबर 1 इज मॉइस्चर एक्स क्रीम। इसमें यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, पैराफिन होता है। तो यूरिया और लैक्टिक एसिड धीरे धीरे स्किन को एक्सफोलिएट करके स्किन की थिकनिंग को कम करते हैं, जो वहाँ पे मोटी हो जाती है स्किन, और स्किन की जो डार्कनिंग है उसको भी धीरे धीरे कम करते हैं। तो इसको आपको दिन में 2 बार लगाना होता है और सिर्फ उसी एरिया में लगाना है जहाँ पे थिक हो गया है। अगर किसी भी क्रीम या लोशन को लगाने से आपको रेडनेस होती है या जलता है तो फिर आपको उस क्रीम को बंद कर देना है, इसका मतलब वो क्रीम आपको सूट नहीं कर रही। सेकेंड ऑप्शन है इसमें जरीना क्रीम। जरीना क्रीम में ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ग्लाइकोलिक एसिड भी एक अच्छा सा एक्सफोलिएंट है, केमिकल एक्सफोलिएंट है, जो धीरे धीरे स्किन को एक्सफोलिएट कराता है। तो ये भी आपकी स्किन की थिकनिंग एंड डार्कनिंग को कम करेगा। इसका मैं प्राइस शेयर कर रही हूँ, पिक्चर शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है डॉक्टर फुट की यूरिया 40% जेल। वैसे तो ये क्रैक्ड हील के लिए दिया गया है, लेकिन आप इसको हफ्ते में 2 बार टेस्ट करके, अगर आपको कोई रेडनेस, इरिटेशन, बर्निंग नहीं होती तो फिर आप इसको अपनी डार्क एल्बोज या नीज पे लगा सकते हो। लेकिन आपको इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए लगाना है। 2 घंटे के बाद गीले कपड़े से आप इसको पोंछ देना, क्योंकि इसमें यूरिया 40% होता है, तो कुछ लोगों को इससे इरिटेशन भी हो सकती है। इसका प्राइस और पिक्चर मैं शेयर कर रही हूँ, वो आप जाके देख सकते हो। इस वाली क्रीम को, लोशन को लगाने से पहले आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद फिर आप इसको लगाओगे। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा फिक्स डर्मा का निग्री फिक्स क्रीम। इसमें रेटिनॉल होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये भी काफी अच्छी क्रीम है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं इस क्रीम के। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये क्रीम को आपको दिन में 2 बार अपने डार्क एल्बोज एंड नीज पे लगाना है। नेक्स्ट क्रीम आती है इसमें रेटिनो ए माइक्रो 0.04% जेल। ये रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम है। ये भी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, वहां से थिकनिंग को कम करती है, डार्कनिंग को कम करती है। तो इसको भी आपको रात में लगाना है। इस क्रीम को आपको मॉर्निंग में लगाने की जरूरत नहीं है, नाइट में सोने से पहले आपको इसको लगाना है। और शुरू में आप इसको 2 घंटे के लिए लगाओ, उसके बाद आप इसको वॉश कर दो। जैसे जैसे स्किन यूज टू हो जाती है तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। इसका भी मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ, प्राइस शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो। ये क्रीम आपको कम से कम 3-4 महीने तक लगानी होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन वहाँ पे ठीक हो गई है, वो खुरदरी नहीं है, तो आप बीच में उसको बंद करके फिर कुछ दिन का गैप देके फिर से उनको स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि शुरू में आप उसको हफ्ते में 3 बार लगा रहे हो और आपने उसको 1 महीने तक हफ्ते में 3 बार लगाया। फिर जब आपको लगा कि हमारी स्किन सॉफ्ट हो गई है तो आप उसको हफ्ते में 2 बार कर दो। उसके बाद उसको मेंटेनेंस के लिए हफ्ते में 1 बार कर दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑन गोइंग है। और वहां पे फ्रिक्शन अगर आप अवॉइड नहीं करोगे, मतलब जो उसका कारण है, अगर फ्रिक्शन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो आपको फ्रिक्शन अवॉइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्रीम हेल्प करेगी। नहीं तो फ्रिक्शन होता रहेगा, स्किन वहां पे फिर से थिक हो जाएगी, फिर से डार्क हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले जो रूट कॉज है उसको अवॉइड करना है, साथ में ये क्रीम्स लगानी है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि हमारे जो डार्क नी होते हैं, जो डार्क एल्बोज होती हैं, उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, क्या क्रीम लगा सकते हैं, कौन सी क्रीम कितने दिन के लिए लगानी है। तो अगर आपको ये वीडियो प्लीज अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।